नमस्ते दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त संतोष। दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों में दिन और रात 24 घंटे की होती है और उन देशों के 1 घंटे भी हमारे देश के 1 घंटे के बराबर होती है। लेकिन दुनिया के सभी अलग अलग देशों का घड़ी अगर आप एक साथ रखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि आप देखोगे कि सभी देशों का टाइम अलग अलग है। किसी में 10 बज रहा होगा तो किसी में 11 बज रहा होगा तो किसी में और कुछ। यहाँ तक कि आप इंडिया और पाकिस्तान के टाइम को ही देख लीजिए, इनमें भी आपको आधे घंटे का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी देशों का तारीख भी एक समान नहीं होती। पर ऐसा क्यों होता है? और हमारी पृथ्वी पर हमेशा यानी कि 24 घंटा सुबह होती रहती है और 24 घंटा शाम होती रहती है। यहाँ तक कि जिस वक्त सुबह हो रही होती है उस वक्त भी शाम हो रही होती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो आइए आसान शब्दों में समझते हैं। अब सभी देशों में टाइम अलग अलग क्यों होते हैं? इनको समझाने से पहले आपको यह भी समझाना होगा कि हमारी पृथ्वी पर हमेशा सुबह और हमेशा शाम कैसे होती रहती है। अगर आप इस चैनल का पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम धरती से ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाते हैं और अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी लगभग फुटबॉल के आकार के गोल नजर आती है। और इसी फुटबॉल के जैसे गोले पृथ्वी के ऊपर हमारा देश है, ना कि इस गोले के अंदर। अगर हम पृथ्वी से और ज़्यादा दूर जाते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के जैसे ही गोल 7 अन्य ग्रह और भी हैं जो कि इस सौर मंडल के बीच में स्थित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चारों ओर घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होती है। अब देखिए, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की दिशा में है वहाँ पर दिन हो रही है और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की विपरीत दिशा में है वहाँ पर रात हो रही है। आप देख सकते हैं कि हमारा देश इंडिया भी अभी रात वाली दिशा में है और जैसे जैसे हमारी पृथ्वी समय के साथ अपनी रफ्तार से घूमती जाती है वैसे वैसे हमारा देश दिन के तरफ जाने लगता है और जो देश दिन के तरफ था वो रात की तरफ आने लगता है। अब हमारे इंडिया में सुबह हुआ, फिर दिन होगा, उसके बाद रात हो जाएगी। आप गौर कीजिए, जहाँ पर हमारे इंडिया में सुबह हुआ था वहाँ पे सूरज की रोशनी तिरछी पड़ने के कारण हमेशा ही सुबह होती रहती है और इसके अपोजिट साइड जब हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही शाम हो रही होती है। सुन के कितना अजीब लगता है ना कि जिस वक्त हमारे इंडिया में सुबह हो रही होती है उस वक्त भी किसी देश में शाम हो रही होती है। यहाँ तक कि हमारे पूरे इंडिया में भी एक साथ सुबह नहीं होती। इंडिया के पूर्वी इलाके यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह होती है तो उसके 2 घंटे बाद इंडिया के पश्चिमी इलाके गुजरात में सुबह होती है और उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में शाम होती है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में शाम होती है। अब हम थोड़े देर के लिए पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने से रोक देते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के सभी जगह अलग अलग सिचुएशन है। यानी कि यहाँ पर सुबह हो रही है और यहाँ से पूर्व की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पर दोपहर हो रही है। इसके और आगे जाएं तो धीरे धीरे करके शाम हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके आधी रात हो जाती है, फिर वापस सुबह हो जाती है। मतलब कि जब हम पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने से रोक देते हैं तो भी अगर आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो सूर्य के हिसाब से पृथ्वी के सभी हिस्सों पर टाइम अलग अलग होता है। और पहले की इंसान जब टाइम को समझने की शुरुआत ही किया था तो उस टाइम घड़ी नहीं हुआ करता था, इसलिए वहाँ का लोग टाइम का पता सूर्य की दिशा को देखकर लगाते थे। और ऐसे ही समय बीतता गया और जब घड़ी का आविष्कार हुआ तो सभी देशों में दिन और
रात अलग अलग समय होने के कारण टाइम भी अलग अलग हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। जब रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो वह देश विदेशों की यात्रा करने लगा, तो दूसरे देशों में टाइम अलग अलग होने के कारण रेल दुर्घटना अक्सर हो जाया करती थी। यहाँ तक कि विदेश जाने वाले यात्रियों को भी टाइम की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सभी देशों का टाइम एक समान भी कर देते तो भी प्रॉब्लम था। सभी देशों में सूर्य की दिशा अलग अलग होने के कारण उनका तारीख भी अलग अलग समय बदलती, जो कि हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। अब ज़रूरत थी ऐसे मूल समय की जिससे हम किसी दूसरे देश के टाइम का पता लगा सके। सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश को ही 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा और एक निश्चित अंतराल में उसे एक अलग अलग टाइम दे दिया और 4 अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया। और इसके कुछ वर्ष बाद यानी कि 1884 ईस्वी में 13 अक्टूबर के दिन ग्रीनविच मीन टाइम की तय हुई, जो कि बहुत कारगर साबित हुआ था और दुनिया भर के घड़ियों का समय इसी टाइम जोन से तय किया जाने लगा। जैसे हमारी पृथ्वी पर 2 अलग अलग प्रकार के काल्पनिक रेखा एक डिग्री पर खींची गई है और जो काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है वह अलग अलग मौसम को दर्शाती है, और जो काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, जिससे हम टाइम जोन को समझते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है। 24 घंटे को मिनट में बदलूं तो 24 गुना 60 बराबर 1440, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट का समय लगाते हैं। अब 1 डिग्री घूमने में 1440 बटा 360 बराबर 4 मिनट का समय लेती है, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री घूमने में 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी को 15 डिग्री पर 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी कि प्रत्येक टाइम जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच वायुत्तर 0 डिग्री देशांतर पर माना गया है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वे नियर सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घना दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। और इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर यहाँ के अनुसार टाइम बढ़ता है और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर टाइम घटता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा पर अगर 12 बज रहे हैं तो उससे 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे तो उस देश में 11 ही बज रहे होंगे। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया गया है। स्वेच्छा से चयनित मायोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। और हमारा देश भारत ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, तो यहाँ के समय को मानक समय माना गया है और यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। और इसी को समझाने के लिए आप में से कुछ सब्सक्राइबर हमें कमेंट बॉक्स में पूछे भी थे, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझाने में कामयाब हो गए होंगे। और एक बात, वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि दुनिया के सभी देशों में 24 घंटे की दिन तथा 24 घंटे की रात होती है, लेकिन कुछ देशों में ऐसा नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के देशों में, यानी कि नॉर्वे, अलास्का जैसे देशों में 6 महीने की दिन तथा 6 महीने की रात होती है। पर ऐसा कैसे होती है, इसको हमने पहले ही समझा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वह वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर शो करा दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और आप सभी के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस राज्य से हैं और आपके यहाँ सूरज कितने बजे निकलते हैं, और हम भी उसे देखेंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए
ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।